मिनट शाखा भाई लाइव हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और सबको बहुत बहुत सलाम है और नमस्ते भी है मेरी तरफ से। और सब व्यूअर्स को जो इस वक्त अभी देख रहे हैं, हमारे साथ बहुत ही जाने मानी शक्ति है, हमारे रेसलर हैं जिनको पूरी दुनिया ही जानती है, सिर्फ हम अकेले ही नहीं जानते, पूरी दुनिया घूम कर आ चुके हैं, पूरी दुनिया में रेसलिंग करके अपना लोहा मनवाया है। दी ग्रेट शाखा, जो बहुत मशहूर रेसलर है इंडिया के, और इनका पाकिस्तान भी विजिट हुआ है। इस वक्त हमारे साथ हैं ये, और ये REW रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग के पेज से हमारे साथ हैं। तो हम अपने व्यूअर्स से यही कहेंगे कि प्लीज जल्दी जल्दी आके कनेक्ट हों और ये चीज देखें कि शाका भाई से हम काफी सवालात जवाबात करेंगे इस हवाले से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शाका भाई, और नमस्ते भी शाका भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम और सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। अच्छा और अच्छा। जितने हो उन सभी को नमस्ते। जी 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 जी। तो शाका भाई, आप सुना, आपकी कैसी तबीयत है? दिल्ली वगैरह में सब कैसे हाल हवाल चल रहे हैं सब? इंडिया में सब मस्त है, दिल्ली में। सुना बारिश वारिश अच्छी हो रही है वहाँ पे? हाँ, ये सीजन ही है। अरे यार, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क कितना। लकीरों खींचने से क्या क्या दिल अलग हो जाते हैं क्या? तो बड़ी हवा बात कर दी। काश हर किसी की ये सोच हो। हर किसी की सोच जब यही हो कि लकीरें खींचने दिल कभी थोड़ी बड़े पानी होते देखो कि वो कहाँ है, वो बताएगा क्या? वो तो हैं। सबके लिए बराबर हकीकत बात है, सबके लिए बराबर है, सही कहा आपने। तो मैं सुना भी, इस वक्त वहाँ बारिशें वगैरह हो रही हैं, बड़े तूफान उफान आ रहे हैं ना वहाँ पे दिल्ली में? है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सूबा इतना बड़ा है, हमारा देश इतना बड़ा, इसमें इतने सारे सूबे हैं। आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। इस टाइम बारिशें बहुत होती है तो ज्यादा उफान पर आ जाती है। कितनी सारी हम्म। नदियां हैं, इतने सारे हमारे पास है, तकरीबन 30 एक सूबे हैं। तो सब जगह कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। चलिए शाका भाई, अब आते हैं रेसलिंग की तरफ। मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा रेसलिंग की तरफ से कि आपने शुरू में जब बताया था कि आपने पहले वो दंगल वाली रेसलिंग की थी मिट्टी वगैरह में, ये वो, फिर आप प्रो रेसलिंग की तरफ, प्रोफेशनल रेसलिंग की तरफ आए। सबसे पहला मेरा सवाल हर रेसलर से यही होता है शाका भाई कि आपके पास जब ये करियर आपने स्टार्ट किया, कोई ऐसा टाइम आया, ऐसा वक्त आया कि आपको मजबूरन रेसलिंग छोड़नी पड़ी और रेसलिंग से कता बिल्कुल एक अलग होगा, बिल्कुल रेसलिंग से, या रेसलिंग नहीं कर पाए? आया होगा, हर किसी की इसमें आता है मेहनत में। बताएं आपके आया कैसा? वहाँ सभी जो जितने भी बड़े रेसलर होते हैं, या आज हम उन्हें जिनके नाम से जानते हैं, जैसे द ग्रेट खली, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। वो हमारे रिस्पेक्टेड है और हमारे इंडिया की शान है। और मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, उन्होंने जब बिगिनिंग करी तो शायद उनको भी नहीं पता था कि मैं रेसलिंग करूंगा या जाऊंगा। और मगर जब भी वो रेसलिंग में आए, मगर रेसलिंग में आने के बाद भी और डब्ल्यू में इतना नाम कमाने के लिए, इतना जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, वो इतनी जल्दी नहीं आ गया। कितने देशों में लड़े, कितने साल तक स्ट्रगल किया, ये उनसे बेहतर कोई नहीं सकता। आज हम कहते हैं सिर्फ कि ग्रेट खली, बस एक नाम होता है, हम उनकी कामयाबी को जानते हैं, लेकिन जो उनके पीछे की जो स्ट्रगल होता है वो शायद हम नहीं देख पाएंगे। और मैं इस चीज को महसूस करता हूँ, क्योंकि एज ए रेसलर मैं, जैसे मैं जुड़ा रहा रेसलिंग से बचपन से ही, मैं 13 साल की उम्र से रेसलिंग से जुड़ा रहा, तो मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। मैं एज ए रेसलर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो हमारे लिए एक एक बहुत ही हिंदुस्तान की शान, आन बान शान है, जिन्होंने नाम रोशन किया। जी जी। अच्छा, तो शाका भाई, असल में काली सर भी किसी दिन आएंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन बात आपकी हो रही है यहाँ पे कि आपके ऊपर कोई ऐसा दिन है कि आपको मुसीबत में हो या कभी परेशानी में रेसलिंग छोड़नी पड़ जाए? क्योंकि रेसलिंग तो हमारे लिए एक, जैसे आपके लिए मंदिर है, आपके दिल में, हमारे लिए रेसलिंग एक मस्जिद है, तो हमारे लिए तो रेसलिंग बहुत बड़ी चीज है। तो कभी ऐसा आता है कि हमें पीछे हटना पड़ा और दुख होते हैं कि यार छोड़ लें, हमारा गेम है? तो कभी इस तरह हाँ, हुआ? जी आप बताएं। मेरे साथ ही हुआ। एक्चुअली क्या है, मेरी मदर जो थी वो हार्ट पेशेंट थी। अच्छा और अच्छा। वजह से मैंने फॉरेन जाना भी अपना छोड़ा। कई कई जॉब छोड़ी गवर्नमेंट की, जो मेरी दूर दूर लगी कि मेरी मदर की केयर कौन करेगा। और उन्हीं के जी लिए जी। उन्होंने कहा यार, मेरे मेरी उम्र जब 22 साल थी, तो मेरी मदर ने कहा कि यार तू शादी कर ले। तो उनके कहने पर शादी करी। और जब शादी करी तो शादी की जिम्मेदारियां भी अलग होती हैं। फिर मैं 1 साल में डैड बन गया, तो बच्चे की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां। तो एक टाइम ऐसा आया कि यार चल, अब तो यही करना है। अब बहुत हो गई रेसलिंग। अब अपने जिंदगी गाड़ी को मगर चलाने में जो बिजी हुआ मैं, तो
बहुत ज्यादा बिजी हो गया। लेकिन जो रेसलिंग थी वो तो हमेशा अंदर ही अंदर वो सुलगती रहती थी ना, कि भाई ये कैसे जाएगी, तो वो तो कभी आज भी नहीं जाती। सही बोला, ये हर किसी का है, ये हर किसी का है। कोई भी, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी देख लें, कोई रेसलिंग अगर छोड़ता है तो वो दिल से नहीं छोड़ पाता, वो वापसी आता है रिंग में। मैं 100+ एक रेसलर थे, हाथी पहलवान, लाहौर के, जो गोल मार्केट में रहते हैं, आज भी हैं वो। मेरी उनसे बात हुई थी, हाथी पहलवान जी है। उनका कई बार मुझे फोन भी आया, मैं जब पाकिस्तान में आया उनसे मेरी बात करी, उन्होंने मुझे अपने घर ही बुलाया। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रेसलिंग के, अब उनको यार 100+ के बाद आदमी कौन रेसलिंग की बात करता है, हम ऐसा सोचते हैं कि यार अब उसको खुदा के पास जाना है, अब वो क्या रेसलिंग की बात करेगा और क्या रेसलिंग करेगा। मगर आज भी वो मेरे से पूछता है, यार वो रेसलिंग आप करते हैं, आप इंडिया से हैं, और मेरे को बुलाते हैं हर बारी। जब भी मैं पाकिस्तान गया, मैं 16 बार पाकिस्तान आया, मैं 79 से पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था तकरीबन 6 साल का था, या ऐसे लगा सकता 6 साल का था। मैं तब से पाकिस्तान आ रहा हूँ, 5 साल का था तब से, 5 6 साल से। तो मैं 16 बार पाकिस्तान आया। तो शाका भाई, लेकिन मैं मैं पूछ ये रहा था कि जानता हूँ कि रेसलिंग, जी, रेसलिंग छोड़ने की वजह क्या बनी थी? रेसलिंग छोड़ने की जो वजह थी आपकी? रेसलिंग, यार इकोनॉमिक का प्रॉब्लम, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, आप रेसलिंग को प्यार करते हैं, जो उसको जो आपके साथ आ गई है, जो जो फैमिली की जिम्मेदारी है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको तो रोटी चाहिए ना, उनको तो एजुकेशन चाहिए ना। आप उसको कैसे पूरा करोगे? उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा जिंदगी के साथ, आपको समाज के साथ, अपने जो जहाँ आप रहते हैं, आपको उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो उस चक्कर में फिर मैंने सोचा, यार चलो अब छोड़कर इसको, हो सही। सकता है कि जिंदगी रही, कभी भगवान ने दिया तो और जारी रखेंगे। और हम्म। मुझे दिया भी, मैं ये नहीं मुझे दिया नहीं, मैं रेसलिंग से दूर रहा, मेरा वजन 132-133 किलो हो गया। और एक एक मुकाम ऐसा है जब डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो देखो, अ, शायद अब तू अब बचे भी ना 1 आध साल के अंदर, कि तेरे अंदर इतना बॉडी फैट है, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया है। क्योंकि आदमी अपनी घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए एकदम ही सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। और वही मैंने किया। मैं ये नहीं कहता कि भाई रेसलिंग ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं आज भी ये कहता हूँ कि आज मैं शायद जो जी रहा हूँ, मुझे रेसलिंग ने बहुत कुछ दिया है। और शायद मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, जितनी जब तक जीऊंगा, मैं हर पल रेसलिंग को जीता। एक एक आप यकीन नहीं करोगे जिशन भाई, कि मैं जी जी। कभी भी दिन रेयर ही जाता होगा कि मैं जिस दिन रेसलिंग के बारे में नहीं सोचता। मैं नहीं बेहतरीन मैं, बेहतरीन। और मैं, और भगवान ने चाहा तो आने वाले 2-3 सालों में मैं अपनी पूरी जिंदगी रेसलिंग को ही दे दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा बड़ा नाम मिले, मुझे फेम मिले, नहीं। मगर मैं रेसलिंग के लिए काम कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ। मैं अगर अगर वो रिंग का मैट भी साफ कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी होगी कि ये मैं रिंग का मैट साफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी के लिए पैदा हुआ था। तो ये मेरी खुशी है। इस खुशी को आप किसी भी दौलत से, क्योंकि कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी, आपके जिंदगी के अच्छे पल आपके साथ जाएंगे जो आप बताते हैं। जैसे जब मैं रिंग में होता हूँ या अखाड़े में होता हूँ, तो मैंने अपनी जिंदगी के बहुत अच्छी हसीन पल और गुजारे रिंग में गुजारता हूँ। तो मैं हमेशा, और एक बात, मैं जितनी भी अपनी जिंदगी में, हर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिंदगी में जिसका दुख परेशानी ना हो। जब मैं अगर मैं एक बात सोचता हूँ, जब मैं रिंग के टाइम रिंग में होता हूँ जिस टाइम, तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती, मुझे कहीं वाह। नजर नहीं आती, और मैं बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि जन्नत में हंसते हैं, स्वर्ग में। असल रेसलर बस वही है कि सिर्फ रिंग में नहीं लड़ता, असल रेसलर जहां तक मैंने देखा वो असल लाइफ में भी लड़ रहा होता है, जो उसकी अपनी पीछे जिंदगी चल रही है उधर भी वो लड़ ही रहा होता है बेचारा। तो असल रेसलर तो दोनों तरफा लड़ता ही है। तो ये बात असल होती है सारी। असल क्या होता है कि हालात, कुछ कुछ रेसलर ऐसे होते हैं कि बगैर कुछ करे ही अपनी जिंदगी में, कुछ बगैर एफर्ट करे किसी मुकाम पे पहुंच तो जाते हैं। मगर वो बात, आपको मैं फर्स्ट, हेलो,
जी आवाज आ रही है, आप आपकी फंस आवाज आ जा रही है सकते जी। हैं। आप उस पोजीशन पे जी जी। कितनी देर रह सकते हैं, वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। चले सही सही। अच्छा शाका भाई, अभी आपने जिक्र किया कि आप लाहौर भी आए थे और पाकिस्तान आपका आना जाना रहा है, और आपने मुझे ही बताया आपकी फैमिली भी रहती है लाहौर में, उधर आपका आना जाना होता है। तो एक दफा मैंने सुना था कि किसी रेसलिंग के मकसद से आए थे वहां खेलने लाहौर में, और क्या हुआ था ये सब आप मुझे बताएं। जी लड़की है कराची की, किला हीरा खालिद करके, जी 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 जी। उसको, और वो बहुत अच्छी है। जी मैं बेशक, मैं तो बहन मानता हूँ उनको अपनी, मेरी बहनों जैसी हैं वो। उससे मेरी बात होती रही, तो उसने बताया आप कब आ रहे हैं, उसने मेरे से पूछा, तब मैंने कहा मैं मार्च में मेरी मेरी कजन की शादी है और मेरे भतीजों की शादी है, दो की, तो मैं उनको अटेंड करने फरवरी में आ रहा हूँ, फरवरी और मार्च में उनकी शादी है, तो मैं उनको अटेंड करने आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी वजह से ये डेटें रखी है, तो मेरा वीजा वगैरह आ गया, तो मैंने डेटें रख ली। तो जब मैं वहाँ आया तो मैंने सोचा चल आया हूँ, और एक बंदा था जो भी था XYZ, उसने क्या कर रहा था क्या नहीं, उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं। कुछ लोग नाम फेम पैसे की तरफ भागते हैं। उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं आपको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जो आदमी किसी की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी के लिए कुछ क्या करेगा, वो तो बात की बात है। अगर आपके घर में कोई हमारे, हम जैसे जैसे हिंदू लोग हैं, हम लोग बोलते हैं कि आपके पास अगर दुश्मन भी आपके घर आ जाए तो आपको उसकी बहुत इज्जत करनी है, उसको खाना खिला के पानी पिला के तब भेजना। तो मैंने वहां देखा कि हकीकत वहां है। पे सभी तो वो वो बंदा पाकिस्तान को, वहाँ की आवाम को, क्योंकि वो एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरी पाकिस्तान का, उसने ठेका नहीं ले रखा है। क्योंकि अगर अगर पाकिस्तान पूरा गंदा होता तो मेरी तो 400-500 फैमिली है उधर, मेरी तो माँ उधर पैदा हुई, मेरा बाप उधर पैदा हुआ, मैं उन्हें कैसे पूरा कर सकता था। मैं एज ए बलूची, मेरी माँ एज ए लाहौरी, मैं कैसे कहता था कि वो बुरा है, नहीं कह सकता ना, क्योंकि हम लोग भी नहीं तो उधर ही से पैदा। मेरे नाना, आज भी मेरे मामा रहते हैं, हरी, भोला, गुड्डू, कमला, शीला, मेरे बहुत सारे रिलेटिव उधर रहते हैं, 400 फैमिली है। मेरे को जाता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी भी नाम और थे, उस बंदे ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, तो उन्होंने बोला यार आपने कुछ बोला ही नहीं, तो हाँ, मैं क्या वो बताऊँ। शाका भाग गया और शाका भाग गया और शाका डर गया, वो शाका रेसलिंग नहीं कर सकता था पाकिस्तान के साथ, और ये हाँ सारी चीजें अब सुनने में आई थी, जिसके बारे में बहुत बड़ा पाकिस्तान में भी रेसलिंग कम्युनिटी में बहुत लड़ाइयाँ हुई थी इस बारे में, और इंडिया में भी यार, बहुत मसले मसले होते। लेकिन मैंने देखा कि आपके वापसी जाने से दूसरे रेसलर ने इंडिया में फायदा उठाया इस चीज पे, और वो खुद चैलेंज देने लग गए दूसरे रेसलर जो थे, मेरे ख्याल से कहीं वो से मेरी एक सिंह है, वो पगड़ी लगाता है, सिंह है, वो पगड़ी फाइट, लगाता है, वही तो हो गया था। इससे मेरी खुद फाइट थी, एक पठान, उसका मेरे पास कमेंट अभी भी है मेरे फेसबुक पे, मैसेंजर पे। उसने मुझे खुद बोला कि शाका भाई मैंने आपके बारे में बुरा सोचा, बुरा कहा आपको, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, जिसका लिखित में मेरे पास है, मगर मैंने कभी उसे शो नहीं करा कभी पब्लिसिटी जी में। मैं शाका भाई। सोच कि मेरा जो काम है, जो मैं काम कर रहा हूँ, वही मेरी पहचान। और रही बात ऐसे लोगों की जो मेरे बाद बोलते रहे कुछ भी, लाइक कुछ पकड़ीधारी, कुछ भी इंडिया में भी थे, कुछ पाकिस्तान में भी थे। पाकिस्तान वाले, वो था एक फेक बंदा, बहुत सारे कपड़े पहन के आता है, मोटे मोटे, और लोग कहता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। उस गधे से बोलो कि साले अपने कपड़े उतार के दिखा दे, मैं तेरी मान लूंगा तू दुनिया के जितना कर। तो अगर कहते हैं ना बातें करने से कुंभा बढ़ता, तो सबसे बड़ा मेरा ही होता, क्योंकि मेरे से ज्यादा बातें तो कुछ नहीं सकता। और वो ये कि इंडिया वाले के बंदे, ये बात, उसने कभी कुछ हासिल नहीं करा रेसलिंग में, तो उसने कहा यार शॉर्टकट अपनाते हैं। मेरे से फोन करके उसने बोला कि भाई आप पाकिस्तान में हो, तो यार मेरी उससे कुछ रिवाइवल करा दो, कुछ झगड़ा करा दो, कुछ हासिल करा दो, जिससे मैं उसको बोलूँ, वो मुझे बोले ये वो, मुझे सब्सक्राइब मिल जाए, फलाना मिल जाए, टिमकाना मिल जाए। वो सरदार टाइप का बंदा है। मैं, वो कहते हैं ना बेस्ट रेसलर ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ बोलता था मुझे नहीं पता। बैड एटीट्यूड कोई जैसा तरह बोलता है, बैड एटीट्यूड कोई जैसा ही। तो अब उसने तो बड़ा फायदा उठाया और खुद अच्छे से, तो और बोल रहे थे कि शाका को भले आप लोग बदनाम करो लेकिन हमारे साथ आप मैच करो उसका, खान बाबा का। तो इस तरह मैंने बड़ा सुना था झूठों जी। बात बोलता हूँ आपको, सच्चाई जो होती है, सच जो होता है,
तो आज नहीं कल जरूर सामने आता है कि भाई ये आपने सच क्या की कहा खासियत है। क्या। हम्म, सच की बल्कि खासियत यही है जी सर। जी। उसके बाद कितना लड़ाया भी, नेपाल में लड़के आया, ऑस्ट्रेलिया में लड़के आया, सिंगापुर में लड़ाया उसके बाद। अगर ऐसा होता, अबे तुम्हें कौन पूछ रहा है? बताओ ना, तुम्हें कौन पूछ रहा है? ना उस वो फेक बंदे को पूछ रहा है, इंडिया वाले फेक बंदे को पूछ रहा है, ना उस फेक वो जो बहुत सारे कपड़े पहनता है, मोटा मोटा होता है, मैं तेरे को तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। अबे पहले जैसे खाली नंगा होके एक्सरसाइज करता है, नंगा होके लड़ता था, तू नंगा होके दिखा। दम होना चाहिए ना नंगा कपड़े में, क्योंकि दम नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क यही है, शान भाई फिर बोलता हूँ, हम लोग, मेरा जैसा बंदा फैक्ट में बात करता है। मैंने खुद उसे दबा के देखा है, अब तक के चैनल पे मैं था, जिस दिन मैं नहीं, मिला। वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है ना, वो एक बंदा पूरे यहाँ पे तो ढेरों रेसलर हैं, वो खुद रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी बना चुके हैं अपने आप को, यहाँ के रेसलर तो कर चुके हैं ना। जी। है, मुझे जो बंदा उसको लेके चल रहा है ना, जो वो बंदा जो लेके चलता है, जो भी जिसका भी नाम है XYZ, जो फेक बंदा है वहां का, जिसने उसको प्रमोट कर रखा, मैं बोलूंगा उसको फेक है, तो वो बंदे ने कहा रखा ये हमारा डमी बंदा है, जो हमें पब्लिसिटी के काम करता है। जैसे एक लाइक है बंदर होता है ना, मदारी का, वो मदारी है, ये बंदर है विडगट्टी करने वाला, कहता है यार हमारा बंदर है। ये मैं बात उनने मेरे से खुद कही। तो ऐसे लोग क्या रेसलिंग करते हैं? ये रेसलर नहीं है, इनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना, फेम कमाना, नाम कमाना, यही है। क्योंकि जो असली रेसलर होगा, वो सिर्फ रेसलिंग के अलावा कोई बातें नहीं करेगा। उसका किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, दो देश क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, हमें लेना देना नहीं है। हम सिर्फ अपनी रेसलिंग की बात करते हैं, और हम सिर्फ अपने रेसलर को जानते हैं, क्योंकि रेसलर सिर्फ रिंग में जी रेसलर होता है और कुछ नहीं होता। जी जी। सही सही सही। तो चलिए, लॉर्ड ट्रिप हो गया, अब आते हैं हम इंडिया पे। तो यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं, इंडिया में मेरे पास आते रहते काफी, मतलब लोगों से मैं जितना पाकिस्तान में एंगेज हूँ उतना इंडिया में भी एंगेज हूँ प्रो रेसलिंग के हवाले से। तो मैंने देखा कि काफी लोग हैं वो अपने आप को ब्रांड्स बोलते हैं कि हम ब्रांड्स हैं इंडिया में, हम दिल्ली में ब्रांड्स हैं बहुत बड़े बड़े, और हम प्रो रेसलिंग कंपनीज चला रहे हैं, हम डब्ल्यूडब्ल्यू से लिंक में, हम डब्ल्यूडब्ल्यू भेजेंगे आपको, मतलब इंडिया की आवाम को ऐसे लेके चल रहे हैं। तो और क्या कहानी क्या है, ये अपने आपको ब्रांड बोला जा रहा है। हाँ, इस बात को बताओ, अगर मैं बोलूं ब्रांड हूं, तो मैं कभी ब्रांड नहीं हूं। आप ब्रांड है वो दूसरा आदमी बताएगा। आपकी अच्छाइयों और बुराई को दूसरे आदमी बताते हैं, जज करते हैं। आप खुद जज नहीं कर सकते। अगर आप खुद जज कर रहे हैं, तो आप गलत जज कर रहे हैं। कभी अपने, हमारे पे कहावत है इंडिया में कि अपने घर का दही कौन खट्टा बताता है? तो कहता है जी हमारा दही तो सबसे अच्छा है, वो तो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा दही तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ऑब्वियसली। प्रॉब्लम यहाँ भी होती है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्लब है, एक नहीं हजारों। हम टीवी शो बना रहे हैं, 10 साल से 12 साल से टीवी शो ही बना रहे हैं, पता नहीं कौन से चैनल पे आएगा एक। कई लोग कहते हैं हम बहुत बड़े ब्रांड बनाएंगे, कई बोलते हैं हम बहुत बड़े सुपरस्टार बनाएंगे। और तो और जिनको लात लगा देते हैं WWE, वो भी यहाँ क्या कहते हैं, हम WWE सुपरस्टार। कोई कभी ये नहीं बोलते रेसलर है, क्योंकि वो रेसलर नहीं है। अगर रेसलर होते, तो वो रेसलर की जिंदगी जीते। और मैं एक बात और बोलता हूँ, हिंदुस्तान से पहले गया एक और था, एक कोई XYZ आदमी था हरियाणा का। टाइगर अली सिंह 1999 में गया था, टाइगर अली सिंह कट एंगल से उसके मैच हुए थे। अभी कोई गया था, जी जी, 99 में। वो 5 साल बाद उसे रेसलिंग से निकाल दिया उन्होंने, ट्रेनिंग कर करा के, क्योंकि उन्होंने 30 लाख रुपए एक बंदे को दे दिए, WWE के बंदे को। वो पहुंच गया, वो अपनी एस्टेट से कराता रहा, इंडिया में भी कराता रहा। उसका WWE खली साहब की भी गई, उसको भी लगा दी, मगर सब लोग ये बोलते सुपरस्टार। अबे तू रेसलर कब था? रेसलरों की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। आप जी रहे हो ना, मैं जी रहा हूँ, मुझे पता है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी ये नहीं हाँ। सोचता मुझे पैसे कौन देगा, मैं स्टार कब बनूंगा, मैं हाँ, वो सुपरस्टार सुबह हूँ। सुबह उठ के दौड़ लगाना, आप लोग हाँ को नहीं सुबह चाहिए। सुबह उठ के दौड़ लगाना, फिर खाना वैसा नमकीन खाने, ये सब हर 2 घंटे बाद खाना, अजीब हो जाती है जिंदगी। सही बात कह रहे हैं, कहना मिल आसान है जाता है, और अमल करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बहुत। अभी लॉकडाउन हो गया, 3 महीने मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, 16 किलो वजन इंक्रीज हो गया मेरा। मेरे को इतना टेंशन है। वाइफ भी रोज उठा के कहती है चलो जाओ। मैं कहता हूँ मैं 50 साल का हो गया साली, मेरे को तू जिम भेज रही है।
कहती नहीं जिम जाओ तुम। अब बता। नहीं, मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता, मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता, जो मैंने देखा है। मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता। जी। मैं अपने उसको कहता हूँ, मैं कुछ कहता हूँ, वो मुझे नहीं कहती। एक्चुअल क्या है कि उसको पता है कि भाई जब तक ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, ये जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत खुश रहते हैं, इसलिए बोलती है जी, ये रेसलिंग। जी। अच्छा, शाका भाई, ये ब्रांड बनाने वाला सिस्टम क्या है ये? मतलब ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, इस तरह ये क्या ये साबित करना चाह रहे हैं? पैसा कमाना है, फेम है, क्या है? अब इंडिया की आवाम को बेवकूफ बनाना? ये आपके आपके सवाल में ही आंसर है, आपके सवाल में ही इंडिया आंसर है की कि आवाम को बेवकूफ बनाना। क्योंकि मैंने देखा था कि इंडिया में प्रो रेसलिंग बहुत अच्छे से होती थी और बहुत से इवेंट्स हो रहे थे 2018 और 2019 में, बहुत अच्छे इवेंट्स हो रहे थे और बहुत जल्द हो रहे थे। फिर वो भी टूट फूट का शिकार हो गई। वो पता नहीं क्या ताहिर खान था, वो कह रहा है मैं क्रिस जेरिको से लड़ता हूँ, इससे लड़ता हूँ, उससे लड़ता हूँ, और बटिस्टा को हराया हुआ है मैंने। ताहिर खान भी एक आ गया था और ये काफी हो रहे थे, फिर ये टूट फूट का शिकार हो गए और फिर ऐसी टूटी फूटी के फिर दोबारा जुड़े में नजर नहीं आई। लेकिन अच्छी होना शुरू हुई थी, लेकिन फिर कुछ लोगों की वजह से वापसी खराब हो गई वो चीज। ये सस्ती चीज समझ में नहीं। पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी के लिए आदमी तो कुछ भी करता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जब पुराने टाइम में हमारे गामा पहलवान थे, हमारे दारा सिंह पहलवान हुए, कालीचरण हुए, और हमारे हमारे गुरु हनुमान खलीफा हुए, ये जितने भी लोग थे, जब ये इतने बड़े बने, तो क्या उस टाइम में टीवी था, उस टाइम फेसबुक था, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं उस टाइम था? कुछ नहीं था। मगर वो भी तब भी इतने बड़े थे। कहते हैं गामा पहलवान जी ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई कुश्ती नहीं हारी। इंग्लैंड में जब गए तो 5 फीट 4 इंच के बंदे से लड़ने के लिए 7 फीट के अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो गामा पहलवान जी ने क्या कहा कि भाई अगर कोई मुझे हरा देगा कुश्ती में तो मैं कुश्ती करना छोड़ दूंगा। तो ये रिकॉर्ड रहा, और उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनके भाई ने बड़ी कोशिश करी, मगर वो भी 2 कुश्ती हार गया। सही, 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 सही। कभी अपने जीवन में ये रिकॉर्ड है कि एक बार में 10,000 दंड बैठक लगाना, किसी की मौत नहीं बुला के लगा। शाका भाई, एक फैन का एक कमेंट आया है जिनका नाम हैदर रजा है। फैन का एक कमेंट आया है, जी के ये बताएं कि आप और इनका इंटर प्रमोशनल इवेंट कब होगा? तो ये शाका भाई, आप इसका जवाब दें कि मेरा और आपका मिलके इवेंट कब होगा, मैच कब होगा, जी के वर्सेस शाका कब होगा? तो आप इनको जवाब दें। वैसे मेरे गुरु है, मेरे बड़े हैं, मैं कहना कैसे पहले तो खेल जी के सकता हूँ इनके साथ? जी। इंश्योरेंस पड़ेगा, मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ पॉलिसी बढ़िया। नहीं, मैं आप मुझसे बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी हैं काफी, तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये वही बात हो जाएगी कि रेंडी ऑर्टन वर्सेस हॉक हॉगन वाला मैच हो जाएगा, कि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा इनके साथ मैच। ये एक लेजेंड है और बहुत बड़े लेजेंड है, कोई छोटे मोटे नहीं, जिन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैचेस किए हैं। तो मैं नहीं खेल सकता इनके साथ कभी। तो मेरा आंसर आपके लिए ये है, हैदर रजा साहब। जी। ब्रांड्स बनाने में बात हो रही थी, ये क्या है फेकिज्म, इस पे वापसी आते हैं। क्या बोले, दोबारा बोले। अब वो ब्रांड्स जो अपने आपको कहते हैं फेक ब्रांड्स है कि हम इस तरह हैं, इन पे बातचीत चल रही थी हमारी। ये कुछ नहीं है भाई, सब व्यर्थ है। आपका काम, आप जिस जिस चीज को लेके चल रहे हैं, अगर वो काम सही नहीं है, जो लोग भी बोलते हैं अपने आप को ब्रांड और मैं ये और मैं वो, मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि भाई सिर्फ रेसलिंग करे, उसे डाले। अगर मेरे को अभी जब इंग्लैंड में बुलाया गया, इंग्लैंड वालों ने मेरे से कहा, मेरे को फोन आया वहां से इंग्लैंड से कि आप रेसलिंग करते हैं, ये वो आपको हमने देखा एक दो जगह, वैसे ही यूट्यूब वगैरह पे, आप आप अपने वो भेज दीजिए, कुछ लिंक भेजिए। मैंने उनको अपनी एक फाइट भेज दी, मेरी फर्स्ट फाइट थी, मैंने भेज दी। क्योंकि मैं फाइट लड़ी थी 2016 की बात थी, 15 में मैंने फाइट लड़ी थी 2-3, मैंने वही भेज दी। कह रहे इसके अलावा, मैंने कहा जी मैंने लड़ी इतनी है, मैं ज्यादा कैसे भेजूं? तो वो कहते यार इसमें आप है ना बड़े स्लो कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा करो, 110 केजी के बंदे को जरा फट जल्दी जल्दी लड़वा के देखना, वो हाई फ्लाई थोड़ी करेगा। तो मैंने कहा हर किसी का वो होता है, एक दायरा होता है करने का। तो इसकी एक गाइडलाइन होती है हमारी रेसलिंग करने की। तो उसने कहा ठीक है, मुझे वहां से उन्होंने टिकट भेजा, होटल कराया, इंग्लैंड भी गया मैं, 13-14 दिन रहा भी मैं वहां पर। फिर ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया, सिंगापुर ने बुलाया, ऐसे बहुत कंट्री, इंडोनेशिया ने बुलाया मुझे। इंडोनेशिया में सिर्फ एक ही क्लब है, उसने ही मुझे बुलाया। और और क्या नाम है उसका, ऐसे बहुत से क्लब है। हम थाईलैंड भी, मेरी फर्स्ट जो हम करके आए थाईलैंड में एक इवेंट, एक
इवेंट था, छोटा था मगर बहुत शानदार इवेंट था वो। हमने वो थाईलैंड में करा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। गुड। तो बहुत मेरी जिंदगी में चीजें सही रही ओवरसीज में। अच्छा, थाईलैंड में भी प्रो रेसलिंग कंपनी है? हाँ, थाईलैंड में भी है। अच्छा अच्छा कि अच्छा, क्योंकि अभी हमारा जो मिशन है, आरईडब्ल्यू का जो मिशन है, वो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल नहीं, तो हमारा मिशन है कि पूरे ऑल ओवर एशिया तक टेक ओवर करना, चीजों को लेके चलना। तो ये देखो, बात है। आप चलोगे तो आपको राह निकलती रहेगी, आप चलना बंद कर दोगे तो आप वहीं पे रुक जाओगे। अच्छा शाका भाई, एक और कमेंट आया है, एक और व्यूअर का कमेंट आया है, वो आपसे पूछना चाह रहा है, अली मलिक इनका नाम है, और ये पूछा है क्या आपका फेवरेट है ये जिशान? जिशान आपका फेवरेट, आपको पसंद है? आइए बताएं इनको जवाब में। यार सही सही सवाल पूछे, कैसे पूछ रहे हो? दुनिया के भाई जितने भी रेसलर हैं वो मुझे बहुत पसंद है, अली मलिक भाई और जिशान बहुत अच्छा बंदा है। और रेसलिंग के लिए पाकिस्तान में कितना, और रेसलिंग के लिए मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं सोचता इसे, मैं एज ए रेसलर सोचता हूँ कि ये जो भी रेसलिंग के लिए कर रहा है ये बहुत अच्छा कर रहा है। और जो मैं आज इससे बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रेसलिंग के बारे में सोचा और रेसलिंग को जीता मेरी तरह। थैंक अगर यू जो सो मच लोग यार, थैंक यू सो मच। बहुत नई बहुत बात, शुक्रिया शाका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और असनैन प्रिंस साहब का भी कमेंट है, नाइट स्पोर्टकास्ट। वो तो नाइस होगा, जाहिर सी बात है, हमारे साथ दी ग्रेट शाका साथ हैं, तो क्यों नहीं नाइस होगा? नाइस तो क्या, बहुत ही नाइस होगा। अच्छा शाका भाई, मैंने एक चीज और देखी है, वो इंडिया में अभी चल रही कि काफी लड़के हैं इंडिया में कि वो अपने आपको रेसलर्स बोलते हैं, जबकि उनका ना कोई मैच है, ना कोई वो रिंग में उन्होंने देखा भी नहीं है, और वो अपने आपको रेसलर बोल के करते हैं। ये क्या कहानी है? मैं वही वही बात को कहता हूँ कि कुछ लोग नाम फेम पैसे के भागने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उन्होंने कई बारी वीडियो बनाए थे कि जी मैंने उसको हराया, फलाने को हराया, ढिमकाने को हराया। अबे तूने जिसको हराया उसकी वीडियो डाल, उसको प्रूफ तो कर शुरू से आखिर, और सुनो। और जो वीडियो डालेंगे कोई भी एक्स वाई जेड आदमी कोई भी डालेगा उसको एडिट करेगा, वो अगर 20 मिनट की फाइट है, 15 मिनट की फाइट है, वो 2-3 मिनट में खत्म। जी दो जी तीन मिनट जी। तो क्या यही रेसलिंग है? रेसलिंग का पर्पस क्या है? रेसलिंग जो हम प्रोफेशनल रेसलिंग करते हैं, द 3 टाइप ऑफ रेसलिंग जो हम करते हैं वो प्रोफेशनल रेसलिंग है। उसमें क्या है, हमने सब कुछ जो हमारा डिपेंडेबल होता है वो ऑडियंस होती है, जो इसका हमें एंटरटेनमेंट करना है। तो क्या हम उसका एंटरटेनमेंट कर पा रहे हैं? तुम अगर जो भी कर रहे हो क्या तुम उसे जस्टिफाई करते हो? अगर अगर नहीं करते हैं तो तुम कैसे रेसलर हो? और आगे उसके चैनल पे हम उसकी एकेडमी में, इंडिया में जैसे बोलते हैं हम खली की एकेडमी में, और और वो वहां पर खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जी हमने फलाने को हरा दिया, ढिमाने, मैंने 400 मैच कर लिए हैं, मैंने 350 मैच कर लिए हैं, और मैं 500 मैच कर ली। मैं सबके सुनता रहता हूँ। मैं तो खुद सोचता हूँ इतने बड़े लीजेंड की, जब वो उसमें एकेडमी में होते हैं, वो लीजेंड ने कभी नहीं बोला कि मैंने यार 500 मैच कर लिए। और जबकि उन्होंने वो कर चुके हैं, ये हकीकत है बात, वो बहुत मैच कर चुके हैं, तो कभी नहीं बोलते हैं खली साहब कि मैं वर्ल्ड हैवी वर्ल्ड चैंपियन। खली कभी नहीं सुनता, मैंने सुना उनके। वो हमेशा यही कहते हैं हमेशा कि मैं दलित सिंघाड़ा या मैं खली। हाँ आ, वही बात है, खाली ढोल बजता बहुत है, खाली ढोल जो होता है वो शोर बहुत करता है, बजता बहुत है। तो हाँ, यही बात है। अच्छा, एक मोहम्मद अली साहब का कमेंट आया है, आई लव टू सी बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच, वी लव यू टू। आलम मंसूर साहब का आया है, मेरे पापा ने भी 2017 में पाकिस्तान में इवेंट करवाया था। जिनका आलम मंसूर साहब नाम बताएं कि कौन थे वो आपके पापा, हमें ही पता चले आप किसकी औलाद है। ठीक है, वीके सुशांत शर्मा तलाली, थैंक यू, होगा मैच भी इंशाल्लाह। शाका भाई वीसीएल का एक्सपीरियंस शेयर करें। आलम मंसूर अरे साहब कह रहे हैं तो वीसीएल का एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं एक्चुअल क्या था, जब मैं बीसीएल गया तो मैंने देखा उधर कि एक वो बॉक्सिंग रिंग है, एक छोटा सा है, मतलब वो रेसलिंग रिंग भी नहीं है। अच्छा। और हाँ, वो रेसलिंग रिंग नहीं है, वो एक एक छोटा सा जिम है जिसके अंदर एक वो रिंग लगा हुआ है, जिसमें वो जुत्सु और बॉक्सिंग वगैरह टाइप का करते हैं। और उसकी वो जो रोप होती है वो भी रेसलिंग के नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी फिर भी मैंने सोचा इसने यार रेसलिंग की बात करी है, और ये रेसलिंग, उनने मेरे से बोला कि मैं रेसलिंग को पाकिस्तान में बढ़ाना चाहता हूँ। मगर बाद में कहानी क्या आई कि उसने 2 4 5 लोगों से पैसे ले लिए मोटे मोटे, और रेसलिंग के लिए कुछ काम नहीं करा। तो फिर मैंने बोला कि भाई ये सही नहीं है सब चीजें। और उसने कुछ मेरे से भी कमिटमेंट किया, मैंने कहा चल मैं तेरे लिए कर दूंगा, तू जो करेगा ठीक।
उनने अपने ही बोला मैं जी आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, मगर मुझे पता लगा कि यार ये तो वही बस ये बोल रहा है और ये कर नहीं रहा कुछ भी। इवन आप जान सकते हैं, आप जिशान भाई, मैं आप ही को बोलता हूँ कि अगर मैं कराची आ जाऊं और आप मुझे बुला लें, आप मुझे पानी पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे? अरे यार मैं तो पूरी खिदमत आपके उस पे लगा दूंगा, अगर आप कराची जिस दिन आए, आप हमारे मेहमान हैं। सुन तो लो, उस बंदे के हाथ में कुरान शरीफ रखना जिसको वो पूछता है, और उससे बोलना कि आपने कभी उस शाका भाई से पूछा कि आपने पानी पीना? खाने की बात तो बहुत दूर है भाई, पानी अच्छा, यहाँ ये फ्री ऑफ सवाल तो कॉस्ट। मैं फिर करूंगा, फिर उनको शो में भी बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा भी कभी कि पानी का ही हुआ, क्योंकि हम पाकिस्तानी, जब जाहिर सी बात है, बहुत मेहमान नवाज कौम है, बलोच हो, सिंधी हो, पठान हो, पंजाबी हो, हम लोग बहुत मेहमान नवाज कौम है और हर किसी की मेहमान नवाजी करते हैं। तो मैं उससे आप पूछूंगा जरूर, उस बंदे को मैं बुला आप के पॉडकास्ट पे। कराची के जितने लोग हैं वो सारे माइग्रेट होके पाकिस्तान गए कराची में, वो बेशक। सारे। वहाँ जो, जी जी। तो हमारी आपकी सोच मिल सकती है, उसकी नहीं मिल सकती, अरे वो भी कराची। मैं खुद राजस्थान का हूँ, मैं खुद राजस्थान का हूँ, टोंक सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा भी आप ये, हमसे मिल सकती है, उस बंदे की नहीं मिलेगी अभी। आप उसके हाथ में कुरान शरीफ रखना, उसको बोलना कि चलिए मैं आपने उनको इतना पॉडकास्ट पे ही बुलाऊंगा इंशाल्लाह, फिर कभी पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा, फिर मैं उनसे बात करूंगा। ये बात तो आपने बहुत ही एक ऐसी की है कि जिसपे पाकिस्तान का भी अगर हो सका है तो नाम खराब हो रहा है। अगर ऐसा है कि मैं पानी तक नहीं पूछा, ये तो बहुत गलत बात है। एक पानी तो बात बोलता पिलाना मुसलमान के लिए एक हज का सवाब है, किसी को पानी पिलाना एक हज का सवाब होता है। हूँ, भगवान मुझे माफ करे अगर मैं झूठ बोलूँ तो, वो भाई मैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के भी झूठ बोल सकता है बंदा। फिर तो बहुत गलत क्या बात है। बोलता था आपको दिख रहा है? ऐसे करके, अच्छा, ऐसे करता है? ऐसे ठीक करता है, है, आंखों में आके डाल के देखो। चलिए ऐसे हाथ हाथ लगा के ऐसे अचानक से, देखो मेरी आंखों में अच्छा 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 दिख रहा अच्छा। है? मैं तो समझा वो शाहरुख खान वाले स्टाइल में करेगा, मेरी आंखों में तो देखो किरण प्यार मोहब्बत नजर आता है, लेकिन वो आंखें बाहर निकाल के बोल रहा है तो वो एक अलग बात है। तो ये क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो आपने आंखों में डाल अच्छा, के आंखें डाल के अभी तक देखी थी, आंखों में आंखें डाल के देखी आपने, फिर क्या मिला आपको? आंखों में आंखें डाल के देखी होगी आपने। वहाँ लड़के हैं, एक कक्कर भाई हैं हमारे, एक हमारे बहुत भाई हैं रिस्पेक्टेड वो, पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है राउडी सर। एक वो कुरैशी, क्या नाम है उसका? जिब्रान जिब्रान। हाँ जिब्रान, वो इतना शानदार बंदा है। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला भाई और भी अच्छे इंसान है। एक वो एक और लड़का है, वो इलेक्ट्रिक अली के नाम से उसका वहाँ लड़का, वहाँ उसका नाम चेंज कर दिया है, फौजी 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 फौजी। फौज करके। वो इतना शानदार लड़का है। वो सब रेसलिंग करने के डिवोटी लोग हैं, मगर वो एक बंदे की वजह से। मगर मैं कहता हूँ ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर वो बुरा नहीं होता तो आज वो अपना रिंग नहीं बना के बैठे होते लाहौर के अंदर। जी 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 जी। हाँ ये ये तो सब है। देख, जी जी, एक वो सब बांग्लादेश से एक आए हमारे पास, अयाज अहमद नाम है, बांग्लादेश के व्यूअर हैं, और इनका कहना है कि मुझे ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। अरे भाई, आपने इतनी बड़ी व्यक्ति को बुलाया, क्यों नहीं होगा, सबको अच्छा लगेगा। बेशक अयाज अहमद, थैंक यू सो मच। और शाका भाई से कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछें, शाका भाई भी लाइव है हमारे साथ। और REW की तरफ से एक कमेंट आया है, हैदर भाई इज नाइस ओनली। बेशक वो हमारे बड़े हैं, हमारे अच्छे हैं, हैदर भाई क्यों अच्छे नहीं होंगे, वही पॉडकास्ट करते थे पहले, किसी वजूहत की वजह से वो नहीं आ सकते, तो मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अच्छा तो, अच्छा मैं उन पे बात कर रहा था जो फेसबुक पे जो अपने आपको रेसलर कहते हैं और वो रेसलर है ही नहीं, और कुछ ना उनका रिंग एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई सुधर जाओ, क्या है, या रेसलिंग आके सीखो, या आप क्या बोलेंगे? आप देखो उनको कोई ऐसा होता मैसेज है देना चाहेंगे? ना, मैं तो ऐसा सोचता हूँ फेसबुक इज द फेक बुक। और जितने कुछ लोग हैं जो पोस्ट डालते हैं फेक होती है। और रही रेसलर की बात, अगर कोई लिख रहा है तो कोई बात नहीं, लिख रहे तो ऐसे ना, क्योंकि आगे तो उसकी जो काम है वही बताएगा ना उसको, वो रेसलर है या वो रेसलर नहीं है। नहीं, वो रेसलर बनने की अगर ख्वाहिश है तो आप उसको कोई मैसेज भेजें कि इस एकेडमी को ज्वाइन करो और इधर तुम सीखो, इधर इतने पैसे देने होते हैं और तुम रेसलर बन जाओगे, और तुम्हारा यहाँ पे फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, तो और इंडिया में भी हो रही है। तो अगर किसी का ये प्रोफेशन है तो बहुत अच्छी बात है कि प्रोफेशन होता है ये प्रो रेसलिंग। ऐसा सोचता हूँ कि जो आप चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, जो शौक है आपका, वो शौक तक ही सीमित रखें। उससे आप अर्निंग, नाम और फेम बनाने की कोशिश करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अगर बाय द चांस
आप में कुछ कमियां हैं और आप उसे अचीव नहीं कर पाते, तो क्या आप जिंदगी भर उस चीज को लेकर रहोगे? शौक को शौक की तरह, मैं एज ए शौक, मेरी मेरी जिंदगी रेसलिंग, मेरा शौक रेसलिंग, मगर मैं काम रेसलिंग नहीं सोचता, मैं अर्निंग रेसलिंग नहीं सोचता, मैं फेम रेसलिंग नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि रेसलिंग मुझे खुश रखता है, मुझे खुश पैसा नहीं रख सकता, मुझे खुश रेसलिंग रख सकती, तो मैं रेसलिंग के बारे में ही बात करता हूँ और रेसलिंग के बारे में ही सोचता हूँ। कुछ लोगों का मोटिव ये होता है कि पैसे कहाँ से आए, अरे यार मरोगे तो क्या कफन में जेब होती है क्या? तो मैं ये सोचता हूँ, मरूँ तो 2-4-5 लाख कम कर देना। बेशक बेशक ऐसे ही है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे एक आरईडब्ल्यू के रेसलर थे, मैक्स मुगल्स उनका नाम है। तो 2011 में यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी प्रो रेसलिंग की पाकिस्तान में, दूर दूर तक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वो बंदा पहले तो पाकिस्तान में उसने बहुत सर्च किया कि प्रो रेसलिंग कंपनी हो या कोई एकेडमी हो, उसको कोई नहीं मिली। तो वो सिर्फ शौक के खातिर वो बंदा यूके चला गया, इंग्लैंड चला गया, लंदन। तो वहां उसने किसी फेडरेशन से की, लाइक जीपीडब्ल्यू से की, रेसलिंग सीखी वगैरह, फिर उसने वहीं पे किया, अपना करियर शुरू किया। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, मैक्स मुगल्स नाम है। तो वो बंदा ने कोई फेक चीजें शो नहीं की, उस बंदे ने अपना को मनवाया, किसी भी तरह पैसे जमा किए और वो यूके निकल गया। उसने बोला कि अब वहीं करूंगा प्रो रेसलिंग। तो यही एक असल मोहब्बत होती है प्रो रेसलिंग, जिसको मोहब्बत होती है वो सात समंदर पार चला गया रेसलिंग के लिए। उसने कुछ और नहीं सोचा, उसने बोला यहाँ जाके करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। तो ये बात भी होती है। हाँ ठीक है, फिर देखो मैं क्या कहता हूँ कि आदमी अपनी जिंदगी में जो चाहता है, उस आंखों का जो एक चिंगारी होती है ना किसी चीज की, उसको तो बुझनी नहीं चाहिए, करता रहे, थोड़ा थोड़ा करता रहे, मगर क्यों करता है? बिल्कुल हटे ना। अब वो लड़का है, अगर उसके पास एफर्ट है, सोर्सेस है, तो उसको लगाने चाहिए। अगर जो लगा सकता है तो ठीक है। बाकी हर, अब मान लो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सोर्सेज नहीं होते, ये जा नहीं सकते, तो मगर वो जहाँ वो रहते हैं वहां भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लंदन जाएंगे जब भी रेसलिंग करेंगे, अमेरिका जाएंगे जब भी रेसलिंग करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू जाएंगे जब भी रेसलिंग करेंगे। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में इतने सारे रेसलिंग क्लब है कि वो सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए रेसलिंग कर रहे हैं? नहीं, और अपने लीजिए रहे। मैं ऑस्ट्रेलिया में जब उनके साथ खेल रहा था, ऐसे बहुत से रेसलर थे जो बेचारे सड़क बनाने का काम करते थे, कि कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई गार्ड का काम कर रहा है, ऐसे लोग भी बहुत सारे थे, मगर वो रेसलिंग को जी रहे थे, वो रेसलिंग को प्यार करते थे। तो इसीलिए जी 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 जी। अच्छा शाका भाई, एक कमेंट आया है अयाज अहमद साहब का, ये भी जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। मैं बोला कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सीन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। हम दोनों एक ही मुल्क हैं, एक ही कंट्री है, एक ही शक्लें, एक ही जबानें, एक ही खाने, सब चीजें बहुत सेम है और बहुत मोहब्बत है। और रेसलिंग के थ्रू ही हम लोगों के अगर ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं कहूंगा, उससे बोलो कि मुल्क अलग नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान 47 से पहले एक ही थे। हाँ, तो हम सब लोग अलग एक ही थे, सही कहा आपने। तो बिल्कुल भी हम लोगों में नहीं। कुछ डिफरेंट नहीं है, अगर डिफरेंट है तो कुछ तनाजात हैं जो इस पे बात ना हो तो बेहतर है। लेकिन हम लोगों की हाँ, आपस में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बैक तरफ अगर प्रो रेसलिंग देखी जाए तो बहुत मजबूत है इंडियन और पाकिस्तान के रिलेशंस, पाक प्रो रेसलिंग के हवाले से। और आगे भी चलेंगे और बहुत बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। बस ये फेकिज्म अगर निकलता है अयाज अहमद साहब, जो फेकिज्म चलता है लोगों में कि कोई पैसे खा रहा होता है और कोई मतलब झूठी पर अपनी प्रमोशन कर रहा होता है, ये चीजें ना हो तो और भी अच्छे ताल्लुकात होंगे। ये जो सेम प्रॉब्लम इंडिया में वो यहाँ पे पाकिस्तान में भी कुछ लोगों में है, तो ना हो तो बेहतर है, ये मैं कहूंगा। सब बाकी जगह बांग्लादेश में भी बहुत जल्द प्रो रेसलिंग शुरू होने वाली है, मैं आपको नहीं, बताता हूँ सब यार साहब। जी जी शाखा भाई। बांग्लादेश में होगी तो मैं जरूर जाऊंगा भाई, ये बात पक्की है। और उस भाई को बोल जो बांग्लादेश में ले मैंने। अयाज भाई बहुत जल्द हम लोग कर रहे हैं बांग्लादेश में भी काम। हम लोग तो ऑल ओवर एशिया के तक ये अपनी आरईडब्ल्यू को कराएंगे, लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। आरईडब्ल्यू की हर एकेडमी इंशाल्लाह हर कंट्री में मिलेगी आपको बहुत जल्द, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये पूरे एशिया तक महदूद है। हिंदुस्तान, और अभी तो सऊदी अरेबिया में भी बहुत जल्द एक एकेडमी ऑन हो जाएगी आरईडब्ल्यू के नाम से। तो बहुत सी हाँ चीजें हैं। मेरी बात हुई जी थी, मुझे मालूम पड़ा इस बारे में, और मैंने जी उनसे जी कहा मालूम। भी था कि आप पाकिस्तान और इंडिया के जो रखें, क्योंकि हमारा तो मोटिव ही लोगों का एंटरटेनमेंट करना है। तो अगर दोनों मिलकर अगर करते तो ज्यादा बेहतर हो सकता, तो ज्यादा क्यों नहीं। जी जी, सही बोला बिल्कुल।
हिमालयन टाइगर साहब को भी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है वो। अली मलिक साहब का एक और कमेंट आया है। अली, अच्छा, आप लोग जब कमेंट डाला करें तो अपनी कंट्री या अपने शहर के नाम डाल दिया करें, तो उससे अच्छा लगेगा पहचानने में कि हम लोग कहाँ से हैं। तो नाइस है यार लेवल, थैंक यू सो मच, नाइस है हमारा लेवल, थैंक यू सो मच। अभी आलम मसूर का भी एक कमेंट आया है, शाका भाई आई लाइक राहुल गांधी। आलम साहब, मुझे लग रहा है कि आप किसी मकसद के तहत यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे बात हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ प्रो रेसलिंग पे कर के रहे हैं जी। हमारे यहाँ जो सबसे बेवकूफ पॉलिटिकल होता है ना, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, जो लोगों का मजाक करता है, जैसे हमारे यहाँ सारे चुटकुले सरदारों पर होते हैं और पाकिस्तानों में पठानों पर होते हैं, वैसे एक चुटकुला हमारे इंडिया में भी चलता फिरता जीता जाता, उसका नाम है पप्पू गांधी। अच्छा, राहुल गांधी। अच्छा, इनका एक और कमेंट आया आलम मंसूर साहब का है, बड़े अच्छे व्यूअर हैं माशाल्लाह से, पीछे हट नहीं रहे। आलम मंसूर साहब का है, शाका सर कम टू पाकिस्तान। क्या कहेंगे इस बात पे, पाकिस्तान आएंगे? यार जरूर आएंगे यार, जहाँ रेसलिंग होती है, और मेरे तो अपने वहां है अभी भी, तो मैं तो आता ही रहता हूँ पाकिस्तान। फिर कितनी शादियां होती हैं, कितने कितने मौके होते हैं मेरे वहां पर आने के। मेरे परिवार जी। के लोग मेरे से बात करते हैं रोज, और कहते हैं कि अभी कब आएगा, तू कब आएगा, तो मैं आता हूँ वक्त निकाल के। अच्छा शाका भाई, मुझे ये पूछना है कि आपने किस किस कंट्री में अब तक रेसलिंग मैच कर चुके हैं अब तक? आपका तो बहुत बड़ा कैरियर है, किस किस कंट्री में कर चुके हैं, याद है? आप बताएं अपने व्यूअर्स को। इंग्लैंड में करा मैंने, और मलेशिया में करा, और थाईलैंड में करा, और सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, और नेपाल, दैट एक्स्ट्रा, और भी अच्छा नेपाल भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। पाकिस्तान में भी हो जाता, बस वो एक ट्रेजेडी हो गई थी जिस वजह से पाकिस्तान में भी कर लेता आप एक मैच। तो इंशाल्लाह भी जिंदगी खत्म नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, तो बहुत जल्द आप पाकिस्तान भी आएंगे, पाकिस्तान में ही मैच करेंगे। अच्छा, एक सवाल और, अगर पाकिस्तान में अगर आप मैच करेंगे तो किसके खिलाफ करना चाहेंगे? ये बताएं, कौन सा रेसलर है? अभी तो देखेंगे, जब होगा जग के जब देखेंगे। नहीं, फिर भी एक होता है ना यार, पाकिस्तान जाऊंगा तो इससे जरूर खेलना है, मैंने इसको बताना है, एक होता है दिमाग में। वो तो पाकिस्तान वाले बताते हैं ये सबसे बड़ा रेसलर है, इसको हरा के दिखाओ। ये दंगल नहीं, नहीं होता, आपका भी तो लंगोट एक घुमा होगा। देते। नहीं, आपका भी तो एक होगा कि यहाँ पे कि इससे खेलूं इससे क्या है? खेलूं, आपके सामने भी सब बच्चे ही हैं फिलहाल तो आपके सामने, तो आप किससे खेलेंगे आप? अरे जिन लोगों ने अभी तक रेसलर इंट्रोड्यूस करे, वो तो बहुत सारे कपड़ाधारी थे, कपड़े पहन पहन के आ रहे थे। नहीं, मैं तो वो खान बाबा को चैलेंज कर दूं, खान बाबा कपड़े उतारे, मैं भी कपड़े उतारता हूँ। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता हर इंडियन खान बाबा को ही क्यों चैलेंज कर रहा है, ये चीजें समझ में आती है। इंदर सिंह, अंकुल चौधरी, मतलब मैं देखता हूँ हर इंडियन खान बाबा को ही बोल रहा होता है कुछ ना कुछ वीडियोस बना बना के, क्या है ये? सस्ती फैन फ्लोइंग चाहते हैं ना सब लोग, सस्ती फेम फेम फ्लोइंग। हम्म। वो यहाँ आएगा नहीं, ये वहां जाएंगे नहीं। हाँ, ये बात है, वो कहता है मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, यहाँ से वहां से अब जवाब आता है कि खान बाबा मैं तुझे जोड़ दूंगा। ये क्या चल रहा है? यार ये मतलब यार, दोनों अब तरफ मैंने वीडियो की वॉर चलती है लेकिन मैच तो कुछ नहीं होता जी। कंधे पे बेल्ट लेके घूमता है खान बाबा, एक बेल्ट लड़के, कई बार देखा होगा। हम्म। उससे उसकी कोई वीडियो है कहाँ जीता अच्छा, है, कहा जाता वो है हरा वो बेल्ट, कहा जाता है कि ट्रिपल एच को हराई है वो बेल्ट, कहा जाता है वो बेल्ट इसने ट्रिपल एच को हरा के पाकिस्तान आया है, लेकिन वो मैच अभी तक मैं देख नहीं सका, खान बाबा और ट्रिपल एच जो हुआ था वर्ल्ड हेवीवेट के लिए, अभी तक मेरी नजर में मैच आया नहीं है। तो मैं देखना चाहूंगा वो मैच जो खान बाबा ने ट्रिपल एच को हराया था। है। हमारे यहाँ भी एक इंडियन खान बाबा है, हम उसको बोलते हैं इंडियन खान बाबा, जिसका आपने शुरू में नाम लिया था। नाम मत लेना, ताहिर खान। ये सॉरी। इंडियन खान। हाँ, ले लिया। मैंने इसको मैंने उसको भी कहा, उसको मैंने बोला कि भाई तू रेसलिंग का बेसिक करके दिखा। मैंने कई लड़कों को बोला, उसको बोला बेसिक करके दिखाया और डाले यूट्यूब पे या फेसबुक पे। मैंने कितनी बार डाला बेसिक करते हुए, छोटा मोटा रोल, फ्रंट रोल, बैक रोल, साइड रोल, थर्ड क्वार्टर, स्वेंटन, स्टैंडिंग स्वेंटन करके दिखाओ, बहुत इजी। रोल बैक नहीं, रोल, मैंने उस अरे बंदे के यार बहुत मैचेस देखे थे, मैंने उस बंदे के बहुत मैचेस चल देखे थे, दिखा। वो जो बोला था कि क्रिस जेरिको को हराया, बटिस्टा को हराया, उसने क्रिस मास्टर को हराया, मैंने बहुत ढूंढा, गूगल यूट्यूब हर जगह ढूंढा, मुझे मिला नहीं, पता नहीं शायद डार्क मैचेस थे वो, शायद छुपके ही होंगे मैचेस, मुझ तक तो नहीं पहुंचे वो मैचेस जो उसने क्रिस जेरिको और बटिस्टा को हराए थे, वो मैचेस मुझ तक तो नहीं आए।
शायद हमारे चेयरमैन वाहिद जमील अवान साहब ने देखी हो। सपने में सपने अच्छा, पे जोर सपना। नहीं है, सपने में आप किसी को हरा सकते हो। चलो इंशाल्लाह मैं भी फिर किसी दिन अंडरटेकर को हराऊंगा। सपने में आपकी। बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। अच्छा शाका भाई, आप माशाल्लाह से 50 प्लस 50 के होंगे शायद, आप अभी आपकी एज इतनी 50 होगी। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी भी आप इतने एथलेटिक हैं माशाल्लाह, आपका बाइसेप बहुत बड़ा है। जितना मेरा फेस होगा उतना आपका बाइसेप है। तो ये क्या वजह है, क्या डाइट है, आप अब व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्या खाना पीना होता है, क्या होता है, क्योंकि व्यूअर्स आपकी से कुछ इंस्पायर होकर वो खुद भी अपनी जिंदगी को बहाल करें इन चीजों में। तो आप बताएं। बस क्या है, हम जैसे पहलवान थे, दूध दही ये ज्यादा खाते हैं और रोज डेली पीते हैं, और प्रोटीन की मात्रा काउंट करके रखते हैं दिमाग में, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। बस ये चीज थोड़ी सी दिमाग में रखते हैं, जो आप कोई डाइटिशियन वगैरह अच्छी तरीके से बता सकता है। क्योंकि कि जो लोग जो बेसिक नॉर्मल लोग होते हैं वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रोटियां खानी, उन्हें चावल खाने, एक्सोजेड, उससे तो वेट इंक्रीज होता है लेकिन मसल नहीं बढ़ता। मसल बनाने के लिए कुछ और चीजें खानी है, तो वर्कआउट भी करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा डाइट का ध्यान। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने बताया व्यूअर्स को, क्योंकि ये एक हेल्दी गेम है, एक अच्छा गेम है अगर देखा जाए। कि लोग इसको गलत भी लेते हैं कि यार आंख टूट जाएगी, वालिदैन ज्यादातर कतराते हैं अपने बच्चों को भेजने से कि टांग ना टूट जाए, सर ना पड़ जाए, आंख ना पड़ जाए। तो ये अगर देखा जाए तो ये जिंदगी की तरफ लेके जाता है ये गेम। अगर आप ये गेम कर रहे हो तो आपका खुद ही ग़िज़ाइयत आपकी अच्छी होगी, और आप अच्छा मैं खाओगे, अच्छा पियोगे। जो आप अगर नशे भी कर रहे हो, छोटे मोटे सिगरेट पान वान, इनसे भी आप दूर हो जाओगे। तो ये मैं बहुत एक एक बात, हेल्दी और बहुत क्या अच्छी हम स्पोर्ट्स लोग, एक्टिविटी है। क्या लोग हम मरने के डर से जीना छोड़ देते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर हमें मरने का डर है तो हमें रोड पे भी नहीं चढ़ना चाहिए। कोई गाड़ी चढ़ गई हकीकत बात है। तो परंतु और तो पे बात आती है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। ये ये सब चीजें बेकार की बातें हैं यार। हम कहीं जाएंगे नहीं, नीचे उतर गए, कोई मार गया तो, गाय मार गई, भैंस मार गई, रोड पे कार गाड़ी ट्रक चढ़ गया तो। कोई गारंटी नहीं उस चीज की, सही कहा आपने। एक बारी मुझे एक किसी इंटरव्यू से पूछा गया था, क्या आपको डर नहीं लगता जब आप रेसलिंग करते हैं, आपको कुछ हो गया तो आप ये स्टंट करते हैं वगैरह? तो मैंने कहा जी हमारे हिंदुस्तान में रोज 500 लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो अगर अगर जी मरने का जी। डर, अगर मरने का डर है लोगों को, तो लोग सबको घर में बैठना चाहिए, लोगों को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए अपने घर से, क्योंकि सड़क पे तो कोई भी हम्म। टक्कर मार देगा। तो हकीकत मैंने कहा बात है। ऐसा ही है। जब जहाँ आई है, जैसी लिखी है उस खुदा ने, हमने जाना तभी है। जी जी, सही कहा आपने कि जाना तभी है, बिल्कुल। अच्छा शाका भाई, अब आपसे रैपिड फायर हम एक राउंड खेलेंगे जिसमें ये होता है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने फटाफट जवाब देना है उसका। बोलो बोलो। ठीक है, रैपिड फायर है, आपको फटाफट जवाब देना है। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, जिसको आप दोस्त मानते हो? मैं खुद ही हूँ। नहीं, कोई तो होगा ऐसा यार, मसले आ गए तो फौरन गेट के बाहर खड़ा हुआ मिलेगा आपको। आपके ऊपर अगर प्रॉब्लम है, कोई कैसी दिक्कत में हो, कहीं भी वो आपको मिलेगा, चाहे वो कहीं से भी हो। हाँ, मेरा एक है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, विजय शर्मा करके। अच्छा विजय शर्मा, अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि खाने में क्या चीज पसंद है जिसपे आप फरमाइशें करते हैं भाभी से अक्सर कि यार ये पकाओ, ये खाना है शौक से? मैं बेसिकली जो ट्रेडिशनल फूड है वही पसंद करता हूँ, जैसे बेसन के गट्टे, चिकन, फिश। मैं सब चीज़ खा लेता हूँ, मेरे को कोई वैसे नहीं है। और मैं कभी कोई भी कभी नमक तेज हो जाए, कम हो जाए, मैं कभी भी कोई भी आर्गुमेंट नहीं करता। मैं कहता हूँ अन्नपूर्णा माता ने जो दिया अच्छा दिया, खा लो, कल की कल देखेंगे। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आपको किससे नफरत है कि सामने आते तो चप्पल उतार के मारो आप, पाकिस्तान में? श्योर ना करके बताओ, मैं ऐसा नाम किसी ले बारे लो, में। रैपिड फायर राउंड है, आप बोल सकते हैं, आप डायरेक्ट एक बोल सकते हैं। बात सुन समझ जाओ। हमने भी बड़ी दुश्मनियां ली हैं इस गेम की वजह से, हमने भी बड़ी दुश्मनियां ली हैं और बने बनाए ताल्लुकात टूटे हैं। उसने पाकिस्तान में रेसलिंग को बहुत बदनाम करा, वही बंदा है। अच्छा अच्छा, अब मैं पिक कर लिया, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, आप उसका नाम नहीं ले रहे। अच्छा, इंडिया में ऐसा कौन है रेसलर या कोई भी आपका दोस्त जिससे आपको इंतहाई नफरत हो, कभी भी ना शक्ल देखना नहीं चाहोगे आप उसकी? जो इंडिया में जो रेसलिंग के लिए बुरी चीजें करते हैं और बुरा रखते हैं, वो लोग मुझे पसंद नहीं है, वो चाहे कोई भी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और अगर आप आपको किसी दुनिया भर में कहीं
किसी कंट्री मैच खेलने जाना हो तो आप कौन से कंट्री को सिलेक्ट करेंगे? मैं ऑस्ट्रेलिया को करूंगा। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा अच्छा, आप मेरे ख्याल से पहले जा चुके हैं, आपने बताया शायद ऑस्ट्रेलिया। उधर के जो लोग हैं ना, वो बहुत शानदार है, अच्छा बहुत अच्छा। शानदार। नहीं, दुनिया की हर लोग अच्छे होते हैं, शानदार होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, बस हालात और वक्त लोगों को बुरा बना देते हैं। बात ये है, बुरा तो कोई नहीं होता। की बात है ना, आपके अनुभव की बात है ना, आप कैसा महसूस कर रहे थे आप? नहीं, अगर मैं भी अब इंडिया आऊंगा तो कोई मुझे मारेंगे थोड़ी कि पाकिस्तानी है मारो या आग लगा दो। तो मेरी मैं भी क्या कर, मेहमान नवाजी होगी, कोई बुरा थोड़ी होता, ना इंडियन अवाम है, ना पाकिस्तान, ना ऑस्ट्रेलिया के, ना अफगानिस्तान के, सब खुले मिले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले मैं लोग हैं। इंसान की तो फितरत ही मोहब्बत करना होती है, बस हालात बना देते हैं उसको खराब। तो ये चीज मैंने देखी है लोगों में। सही है ऐसा। आप क्या कहते सही, हैं? बिल्कुल ठीक सही है। सही। आप भी पाकिस्तान है तो मैं सुना था कुछ लोगों ने काफी खातिर तवाज़ा की थी आपकी, बहुत मोहब्बत से आपको साथ थे। ऐसा ही था? हाँ हाँ, अच्छा ऐसे अच्छा। ही। बस देखो एक मैं बंदे ने नहीं की, लेकिन बाकी लोगों ने तो की थी आपके साथ, बहुत आपसे मोहब्बत से रहते। हाँ, वो उसके उसके साथ के कोलिग्स कहते थे कि यार हमें तो, हमने इसके लिए इतना, इसके लिए काम करा फ्री में, किसी ने तो कभी हमें 100 रुपए की बिरयानी नहीं खिलाई। अच्छा अच्छा। अच्छा, इंडिया में कभी ऐसा थर्टी हुआ कि इंडिया बच्चों को मारा हो आपने, आपने अपने बच्चों को मारा हो या हाथ उठाया हो तो बाद में दुख हुआ हो, ऐसा हुआ कभी? हाँ, मैंने बहुत पीटा अपने बच्चों को। बाद में दुख हुआ, दुख हुआ? कोई दुख नहीं हुआ। अबे यार, बड़े खतरनाक रेसलर साबित हो सकते हो आप, यानी कि आगे चल के, और बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। बेशक आपने उनके भले के लिए इनको मारा होगा। हम तो अभी भी पिटते हैं अपने माँ बाप से, और याद रखो, बड़ा दर्द है जी। हाँ, हमारे जीवन में लिखा हुआ है कि जब तक बच्चा 16 साल का नहीं होता ना, उसको खूब अच्छी तरह पीट पाट के रखना चाहिए, ठोक टाक। 16 से जैसे क्रॉस हो जाए तो उसको दोस्त बना लेना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा सही हुआ है। बात। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा बेटा अभी कनाडा में पढ़ता है, अभी 8 महीने हो गए, 18 प्लस है, 18 प्लस, जी जी। 18 साल 6 महीने का हो गया वो, जी साढ़े जी 18 साल, सगा। और वो कनाडा में पढ़ रहा है कंप्यूटर इंजीनियर। अगर मैं उसके साथ वैसा नहीं होता तो आज वो वहां नहीं होता। सही बात है। सही तो बात है, आपने परवरिश की और सही चीजें लेके चले। एक डर भी होना चाहिए पेरेंट्स का, खौफ भी होना चाहिए, प्यार करने के लिए अच्छा इमारत शाका भाई, अब एक लास्ट करने के सवाल पूछूंगा। लास्ट सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे कि आप बिल्कुल लास्ट, इसके बाद शो ऑफ है, आप ये बताएं कि आप जाते जाते इंडियन प्रो रेसलिंग को आरईडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इंडियन रेसलिंग की प्रोग्रेस के लिए कि क्या करना चाहिए, तमाम ऑनर्स को, तमाम कंपनीज को, तमाम रेसलर्स को क्या करना चाहिए जो उठे इंडिया में प्रो रेसलिंग, ना कि डूबे? आप बताएं, टाइम है आपके पास, आराम मैं से जवाब दें जी। मेरा पर्सनल व्यू है कि कोई भी रेसलर, वो दुनिया के किसी मुल्क पे रह रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, किसी भी कंट्री का बंदा है, अगर वो रेसलिंग कर रहा है तो उसे रेसलिंग करते रहना चाहिए। और हमेशा ये सोचना चाहिए, अगर वो रेसलर है, अगर उसे कुछ नहीं भी मिल रहा है रेसलिंग से, तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो खुद तो खुश हो रहा है, क्योंकि जो खुशी है उसको तुम पैसों में कभी खरीद नहीं सकते। तुम्हारी खुशियों के, अगर अगर हम बोले कि अपनी खुशी को डिफाइन करें, तो क्या दुनिया में कोई ऐसा है आदमी को अपनी 4 लाइनें लिख सके अपनी खुशी के बारे में? ऐसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि खुशी को आप उस वक्त ही महसूस करते हैं जब वो आपको मिलती है, जब आपका सपना पूरा हो रहा होता है। तो मैं जितने भी रेसलर हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई, अगर आप रेसलिंग कर रहे हो या करना चाहते हो, या अपनी जिंदगी में रेसलिंग को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो हो सकता है कि सारे लोग तो उसको कैरियर ना बना सके, लेकिन आप खुश तो रह सकते हो ना उस रेसलिंग को लेकर। नहीं, मैं तो ये मिलके अच्छा सोचता काम होगा तो कैरियर बनेगा, मिलके अच्छा काम होगा तो कैरियर बन सकता है आगे चल के, क्योंकि देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत बिजनेसेबल एक वो है कि प्लेटफॉर्म है कि लोग इससे कमा रहे हैं, और उधर के रेसलर्स हर बंदे को देखे तो एक स्टार के लाइफ हूँ जी आपको रहा है, बताता मतलब। हूँ, लेकिन ईस्टर्न जो कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं जी। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बोलता हूँ WWE, क्या उसमें सारे रेसलर हैं? मेरे को तो सारे भांड नजर आते जो सिर्फ भांडगिरी कर रहे। वो ले आओ लंबे लंबे हिजड़े जो जिसको जो बच्चे पैदा ना कर सके, कुछ भी ना कर सके, उनको लाके खड़ा कर दो। साले जॉइंटिज्म का पेरेट की कैंसर है, उनको 2-3 साल इस्तेमाल करो और उन्हें भगा दो। ये रेसलिंग नहीं है। रेसलिंग देखनी हो तो जापानीज को देखो जो करते हैं। एनजेपीडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू। फोटो में बहुत सारे रेसलिंग क्लब है जहां से रेसलिंग निकली है, वो बताते हैं कि रेसलिंग क्या होती है।
क्या ये वहां जाके कर सकते हैं रेसलिंग? नहीं, ये सिर्फ वो करते हैं डिशुम डिशुम होता है ना, एक आवाज आती थी पहले हमारे पुरानी फिल्म में, डिशुम, बस ये वो डिशुम है, ये रेसलिंग नहीं है। सही रेसलिंग बात करने है। के लिए इंडिया के 3 लड़के सिलेक्ट करें तो वो भी बस डिशुम डिशुम करेंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करेंगे। पहले जॉबर रहेंगे, क्योंकि जवान लड़के हैं 20, 22, 25 साल के, पहले 10, 5 साल जॉबर की जॉब कराएंगे, वहां उन्हें $10,000 देने, ये 1,000 में आ गए हैं। और बाकायदा मेरे जो इंग्लिश दोस्त जो अमेरिका में रहते हैं और भी कई देशों में रहते हैं, उन्होंने मेरे से खुद लिख के भेजा, यार ये तुम्हारे इंडिया के लोग क्या पागल है जो जॉबर बन के आते हैं। तो मैंने उन्हें बताया, भाई उनके लिए अमेरिका का वीजा बहुत बड़ा होता है, ये अरबों अरबों रुपए का उनके लिए। वो सोचते हैं वहां पे नेशनलिटी हासिल कर लेंगे, मगर इतना आसान नहीं है कुछ भी, मैं ये नहीं, बोलता अभी हूँ। पता है, इंडिया में मैं जो चीज देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसलिए प्रो रेसलिंग सीख रहे हैं इंडिया में कि वो WWE जाए और WWE में जाके खेलें, ना कि इंडिया कोई प्रमोशन करें रेसलिंग में, कुछ भी कोई प्रमोट किया मैं जाए प्रो रेसलिंग में। वो सिर्फ WWE के हवाले से ही कर रहे हैं, जिस तरह उन्हें जिंदर माल देगा, ग्रेट काली देगा, कविता देवी देगी, तो इस तरह वो चाह रहे हैं कि वो भी जाए, इस तरह नाम कमाए। उनको इंडिया से कोई कंसर्न नहीं ये है, ना, उनको अपने आप से कंसर्न है। जिंदर महल बॉडी बिल्डर, नॉट ए रेसलर, उसका लाइफ में रेसलिंग का कोई अचीवमेंट नहीं है। और दूसरा जो नाम लिया है लेडी का, उसका रेसलिंग में कोई अचीवमेंट नहीं है, ना इंडिया में ना WWE। कविता देवी का। आप किसी किसी मुकाम पर पहुंच सकते हो, आप कितने दिन रुक सकते हो, अगर अगर इतने आप काबिल होते तो आपको क्यों नहीं कभी सिंगल मैच मिला? ना आप टैग टीम में हो ना सिंगल में हो, एक रॉयल नंबर में जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए भेज दिया कि भाई ये आई है लड़की, और हा हू करके भाग। उसके बाद उसको तो निकाल भी दिया, मैंने सुनने में आया, मेरे को कई लोगों ने बोला कि उसको निकाल दिया है, उसको फायर कर दिया उन्होंने, और वो इंडिया में वापस आ गई। जी, वो एनएक्सटी में ही दिखती थी, वो ज्यादातर जगह दिखी है, तो मैंने तो कोई फाइट नहीं देखी उनकी कविता देवी की, लेकिन मैंने उनको सिर्फ एनएक्सटी में ही देखा है, उससे ज्यादा कभी वो भी कोई स्पेशल नहीं देखा। कभी कोई फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए कोई पिक्चर आ गई तो आ गई, तो उधर मैंने देखा जी। में उसकी दोनों टांगे टूट गई हैं या जो भी XYZ हुआ, मुझे नहीं मालूम, मुझे लोगों ने बताया ऐसा कि भाई उसकी टांगों में चोट लग गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर बाद में पता लगा, अभी खा रहा हूं। फिर तो मुझे फिर बाद हम में पता, उनकी खैर के लिए हम दुआ करेंगे कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई टांगे वांगे टूटी हैं, तो अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी दे और टांगों पे फिर खड़ा करे, तो यही मैं कहूंगा। उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो वो यही बोलते हैं, WWE सुपरस्टार। वो कभी क्यों नहीं बोलते वो रेसलर है? वो WWE सुपरस्टार है ना, रेसलर कभी नहीं है वो लोग, इस बात को दिमाग में रखना। और ये नहीं, याद पहले रख, तो देखिए अपने कंट्री में चीज को खड़ा करें, चीज को लेके चलें। तो देखें, अगर REW का, एक मैं ये नहीं कि मैं इसी कंपनी में तो तारीफ कर रहा हूँ, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग कंपनी जो है वो AW से लिंक में। कभी हमारे जो वर्ल्ड टाइटल चैंपियनशिप है वो सेमी गवारा AW के जीत रहा होता है। अभी डीन मलिंग को आप जानते होंगे, फॉर्मर WCW लेजेंड है और पायनियर है क्रूजरवेट का, जिस क्रूजरवेट चैंपियनशिप की जो लेकर आया था बेल्ट। तो डीन मलिंग को भी हमारा चैंपियन बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ रहते हुए अपने पाकिस्तान को बना रहे हैं, ना कि हम लोग वहां जाके उधर के ही होके रह जाएं और बिल्कुल अपनी ईस्टर्न कंट्रीज को छोड़ दें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, इनको भूल जाओ, सिर्फ हम अपने आप को देखें। ये गलत है, हमें अपने आप को भी यहाँ पे बनाना है। एक जिशान भाई के अगर 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 रेसलिंग इंडिया में, इंडिया का जो भी है, ये जो WWE है सिर्फ कमर्शलाइज के लिए हमारे को यूज कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान जितनी भी एशियन कंट्री है, उनको पता है यहाँ के लोग फुद्दू हैं, 2 4 बंदे पकड़ो, दिखाओ, एक आध को जिताओ, उनको लात मारो, खत्म। क्यों लोग क्रेज रहता है, बस और कुछ नहीं है। उनका TRP से लेना देना है, प्रॉफिट से लेना देना, उनका रेसलिंग से। मैं खुद बोलता हूँ कि WWE का रेसलिंग से कोई लेना नहीं है ना उन्हें। रेसलिंग, अगर रेसलिंग किसी को देखे नहीं हो तो वो जैपनीज को देखें जो डिवोटी होके रेसलिंग करते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं, जैसे मैं आप एक मिनारू सुजुकी है, उनने बहुत कोशिश करी कि भाई वो आ जाए यहाँ पर खेले, मगर उनने कभी भी WWE में नहीं रेसलिंग करा, क्योंकि उसे पता है कि जो उसका स्टाइल है, जो जो स्ट्राइक जो उसके हार्ड है, उसका जो टेक्निकल है, वो लोग नहीं कर सकते, WWE वाले कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, वो तो बहुत कोई डिफरेंट है। NJPW की अलग रेसलिंग है, WWE की अलग है, AEW की अलग है, तो बहुत डिफरेंट है। इम्पैक्ट की भी अलग है, ROH की अलग है, लूचा अंडरग्राउंड की अलग है, AAA की अलग है। तो ये सब बहुत ही सबके ड्रेसिंग स्टाइल्स अलग हैं, सही कहा। लेकिन सबसे हार्ड स्टाइल जो है, सही कहा था आपने, जापान वालों का ही, जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के तहत करता हूँ कि बहुत हार्ड स्टाइल खेलते हैं और बहुत जो मूव जो पूरे वर्ल्ड में बैंड है, वो मूव वो लगा रहे होते हैं। जो एक मैं रेसलर बता रहा हूँ, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता।
ऐसे बहुत सारे हैं, कोटा है और भी दुनिया भर के। सही 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 सही। चले शाका भाई, हम इस बार इजाजत चाहिए। और सारी बातें छोड़ दे उस भगवान पे कि जो कर रहा है वो भुगतेगा, क्योंकि हमारे में हम सोचते हैं कि आज भी जो करता है वही पाता है। जी 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 शाका भाई, इंशाल्लाह आपसे दूसरा भी इसका पार्ट टू भी होगा, क्योंकि आपसे बात करने में बहुत मजा आया, एंजॉय किया मैंने, बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके। इंशाल्लाह इसका पार्ट टू भी हम किसी दिन कंटिन्यू करेंगे, और बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि हमारे साथ शाका दी ग्रेट शाका साथ थे, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने प्रो रेसलिंग किया और अपना नाम बनवाया, अपने देश का नाम बनवाया, अपने देश से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। तो ये रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग के पेज से आए थे। धन्य शाका भाई, अल्लाह हाफिज। ओके। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, भाभी को भी नमस्ते कहिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज।